तो चलिए देश हित में अब बात यूक्रेन वॉर की, जहां पर रूस का हमला लगातार 32वें दिन भी जारी रहा। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे के बावजूद रूस के तेवरों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप को बड़े हथियार नहीं देने के लिए फिर से कोसा है। मतलब रूस के हमलों से यूक्रेन की हालत लगातार खराब हो रही है। यूक्रेन में जारी युद्ध और धमाकों के बीच यूक्रेन की तबाही और पलायन का दर्द दुनिया देख रही है। इस बीच रूस यूक्रेन वॉर के जितने भी किरदार हैं वो अपने अपने काम में लगे हैं। रूस की सेना राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में जोरदार बमबारी कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अलग अलग वीडियो जारी करके दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनसे उम्मीद है कि वो युद्ध की आग को बुझाएंगे, वो अपने बयानों से पुतिन को भड़काते नजर आ रहे हैं। और इस बीच ज़ेलेंस्की जो कुछ नेटो और अमेरिका से मांग रहे हैं और बदले में उनको जो कुछ मिल रहा है उस पर नजर डालें तो लगता है यूक्रेन के आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइडेन जब पोलैंड के दौरे पर आए तो उन्होंने यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए क्या क्या किया। पोलैंड के दौरे पर आए जो बाइडेन ने देश में तैनात अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उनसे यूक्रेन की जनता की बहादुरी की तारीफ की। इसके अलावा बाइडेन ने यूक्रेन से बड़ी संख्या में आए रिफ्यूजियों से भी मुलाकात की और उनकी कहानियां सुनकर, उनके हालात देखकर पुतिन को कसाई तक कह दिया। इसके अलावा पोलैंड की जमीन से बाइडेन ने पुतिन पर एक के बाद एक कई जुबानी बम फोड़े। Notwithstanding the brutality of Vladimir Putin, let there be no doubt that this war has already been a strategic failure for Russia already. Having lost children myself, I know that's no solace to the people who've lost family. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight. Not much of a student of history. लेकिन बाइडेन के पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहने, कसाई कहने और यूक्रेन के लोगों से मुलाकात करने का पुतिन और उनकी सेना पर क्या फर्क पड़ा? रूस की शक्तिशाली मिसाइलों से हो रहे धमाके बता रहे हैं पुतिन बाइडेन को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि जिस वक्त बाइडेन पोलैंड में पुतिन को कसाई कह रहे थे, उस वक्त पोलैंड बॉर्डर से बमुश्किल 80 किलोमीटर दूर लवीव शहर में रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही थी। अब सवाल उठता है, यूक्रेन इस मुसीबत में फंसा कैसे? सच्चाई यही है, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया क्योंकि उन्हें लगता है पड़ोसी देश यूक्रेन का नेटो में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो अमेरिका की मिसाइलें रूस के सिर पर खड़ी हो जाएंगी। पोलैंड पहुंचे बाइडेन ने इस पर भी सफाई दी। The Kremlin wants to portray NATO enlargement as an imperial project aimed at destabilizing Russia. Nothing is further from the truth. NATO is a defensive alliance. It has never sought the demise of Russia. इसके अलावा बाइडेन ने नेटो देशों पर हमला करने पर रूस को नतीजे भुगतने की चुनौती भी दी है। हालांकि पुतिन की ओर से कभी भी यूरोपीय देशों पर हमले की बात कही नहीं गई। पुतिन ने तो बस नेटो से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। जाहिर सी बात है, अगर वो उनको मिल जाती तो यूक्रेन पर हमला भी नहीं होता। कुल मिलाकर बाइडेन पोलैंड में जो कुछ करके और कह कर गए, उससे यूक्रेन के लोगों का हौसला तो बढ़ेगा, लेकिन महाशक्तिशाली रूस के सामने लड़ाई सिर्फ हौसलों से जीती नहीं जा सकती। रूस के घातक हथियारों से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को भी घातक हथियार चाहिए, जो अमेरिका और नेटो देश उसको दे नहीं रहे। सोचकर देखिए, अमेरिका और नेटो से मिली जैवलिन मिसाइलें या मशीन गन या फिर छोटे हथियार क्या रूस की महाशक्तिशाली मिसाइलों का रास्ता रोक सकते हैं?
जब बंदूक लिए इन सैनिकों के पास रूस के घातक लड़ाकू विमानों का कोई जवाब है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी यही बात बार बार अमेरिका और नेटो देशों को समझा रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की की ये बात ना तो बाइडेन को अमेरिका में सुनाई दी, ना ही यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में बैठकर समझ आई। Ціна цієї безпеки – це дуже конкретно. Це літаки для України, це танки для нашої держави, це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя, це те, що є у наших партнерів. जेलेंस्की पहली बार रूस से बचाव के लिए घातक हथियार नहीं मांग रहे, लेकिन बार बार मांगने के बावजूद पुतिन को कसाई और वॉर क्रिमिनल कहने वाले बाइडेन ये सारी चीजें यूक्रेन को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें उन्हें विश्व युद्ध का खतरा नजर आता है। इसकी वजह इस बात का डर भी हो सकता है कि रूस जो अब तक यूक्रेन को तबाह कर रहा है, वो यूरोपीय देशों और अमेरिका पर भी हमलावर हो जाए, क्योंकि नेटो और अमेरिका ने जैसे ही अपने सुर कड़े किए, रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन भी तैनात कर दी। इधर बाइडेन के भला बुरा कहने के बावजूद पुतिन ने खुद इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाइडेन के पोलैंड दौरे के वक्त जब पुतिन सामने भी आए तो बस अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, जो यूक्रेन में धमाके कर रही है, जो मारियोपोल में खतरनाक जमीनी लड़ाई लड़ रही है, जो डोनबास को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त कराने के मिशन में लगी। Созданная 6 лет назад, Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан. पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन जारी है। रही बात बाइडेन की, तो पोलैंड आकर पुतिन को भला बुरा कहकर गए सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति इससे कड़ा संदेश रूस को दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी मदद का अंजाम उनको भी मालूम है। ऐसे में रूस की मिसाइलों और घातक हमलों का यूक्रेन की सेना को अपने जज्बे से ही मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.